तो पितामह भीष्म प्रभु से कहते, प्रभु मेरी जो ये जो निर्मल मति है, इस निर्मल मति के पति आप ही है, और कोई इस जगत में इस निर्मल मति के पति नहीं हो सकता। प्रभु मैं इस अपनी बुद्धि को आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी तृष्णा नहीं है, विशुद्ध बुद्धि है मेरी। तो प्रभु उस बुद्धि को स्वीकार करते हैं। अब पितामह भीष्म महाभारत के एक एक दृश्य को याद कर रहे हैं। पितामह भीष्म कहते, प्रभु आपकी उस त्रिभुवन कमनीय श्याम छटा पर पीत पीताम्बर ऐसा दमक रहा है जैसे तमाल वृक्ष के ऊपर सूर्य की रश्मियां पड़ रही हो। प्रभु मेरे को वो महाभारत के वो दृश्य याद आ रहे हैं जब अर्जुन आपसे कहता है, अर्जुन आपको आदेश देता है कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, सेना के बीच में मेरा रथ को ले चलो। तो भगवान रथ हाँकने लगे और दोनों सेनाओं के मध्य में प्रभु ने रथ को खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन मैंने रथ को बीच में खड़ा कर दिया, अब आप भी खड़े रहना, इधर उधर मत डगमगा जाना। परंतु अर्जुन तो डगमगा गए। क्यों डगमगा गए? कि अर्जुन ने देखा कि जिन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिनकी गोदी में खेलते थे, जिन्होंने मेरे को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया, इन सबसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अर्जुन कांपने लग गया। अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए। तब भगवान ने गीता का उपदेश से अर्जुन को समझाया। पितामह भीष्म कहते, प्रभु सपदि सखे बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयो रथम निवेश्या स्थितवती परिसैनिकायु रक्षणा भग हृतवती पार्थ शके रतिर्ममास्तु। पितामह भीष्म एक और ऐसे उद्घाटित कर रहे हैं, प्रभु अर्जुन तो सेना को देख रहे थे, आप भी सेना को देख रहे थे, पर आप क्यों देख रहे थे ये मैं जानता हूँ। भगवान बोले, क्यों देख रहा था मैं, आप ही बताओ। तो पितामह भीष्म बोले, प्रभु आप इसलिए देख रहे थे, अर्जुन तो सेना को देख रहे थे कि कौन कौन मेरे से युद्ध करने आया है, किस किस से मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, परंतु आप इसलिए देख रहे थे कि आप अपने दृष्टि से समस्त कौरवों और कौरव सेनाओं का आयु छीन कर रहे थे, आयु खींच रहे थे, उनकी आयु का हरण कर रहे थे। भगवान की दृष्टि में ही चमत्कार है कि जिस पर दृष्टि डाले किसी के आयु हरण कर लेते, किसी को आयु प्रदान कर लेते हैं, किसी को बल पराक्रम दे देते तो किसी का बल पराक्रम छीन लेते हैं। जब दसम स्कंद में वर्णन आता है कि जब कालिया नाग जिस यमुना में रहता था, जिस तालाब में रहता था, उसका पानी पीकर गायें मरणासन में हो गई थी, तब भगवान ने एक ही दृष्टि डाली तो सारी गाय खड़ी हो गई। तो भगवान जिस पर दृष्टि डाले, यदि कृपा की दृष्टि पड़े तो किसी को आयु छीन लेते, तो किसी का आयु हरण कर लेते हैं, किसी के आयु प्रदान करते हैं। इसलिए आप देख रहे थे, आपने समस्त कौरवों के आयु को हरण कर लिया। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। पितामह भीष्म कहते, प्रभु इसलिए आप देख रहे थे। अब पितामह भीष्म एक और महाभारत के युद्ध का एक और दृश्य याद कर रहे हैं कि प्रभु मेरे को याद है कि एक बार युद्ध में मेरा प्रण था कि मैं समस्त पांडवों का नाश करके रहूँगा, और आपका भी प्रण था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब भक्त और भगवान के प्रण आपस में टकराने लग गए। तो मेरे जब तीक्ष्ण बाण आपके शरीर में भी लगने लगे, अर्जुन के भी शरीर में लगने लगे, तब आप क्रोध में भरकर आपने रथ का पहिया उठा लिया और मेरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। प्रभु भक्त का प्रण रखने के लिए आपने अपने ही प्रण को तोड़ दिया। तो भक्त और भगवान के प्रण आपस में टकरा जाते हैं, तो भक्त का प्रण रखने के लिए भगवान अपना प्रण ही तोड़ देते हैं ताकि भक्त की प्रण की रक्षा हो सके। तो प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि भगवान से अस्त्र उठा के रहूँगा, और
तब आपने अस्त्र उठा ही लिया। प्रभु मेरे को वो दृश्य याद आ रहे हैं कि जब आप मेरे को मारने दौड़ पड़े पहिया लेके, तो आपका पीताम्बर नीचे गिर गया। भगवान ने जब रथ का पहिया उठाकर पितामह भीष्म की ओर दौड़ने के लिए पड़े और पीताम्बर नीचे क्यों गिर गया, इसके पीछे भक्त ने बड़ी सुंदर भावना व्यक्त की कि जब भगवान ने रथ का पहिया उठाया, महाभारत में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भगवान ने उठा लिया अस्त्र, रथ का पहिया, तो पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी क्यों घबरा गई? क्योंकि पृथ्वी ने सोचा कि मेरे को तो इन्होंने बहुत पुराना प्रतिज्ञा दे रखी थी, बहुत पुराना वचन दे रखा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो पृथ्वी घबरा गई कि कहीं मेरा प्रण तो नहीं भूल गई। जो मैंने वचन दिया है कि आप मेरे भार का हरण करने आएंगे, आप मेरा भार हरण करेंगे, तो जो ये वचन कहीं भगवान भूल तो नहीं गए? क्योंकि अभी अभी प्रतिज्ञा जो भूल जाते हैं, तो मेरे तो वर्षों का पुराना जो प्रण था वो भूल गए होंगे। तो पृथ्वी घबरा गई। तो भगवान ने अपने उत्तरीय पीताम्बर को आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी को समझाओ कि मैं तुम्हारा प्रण बिल्कुल नहीं भूला। तो मानो वह पीताम्बर प्रभु के आदेश से पृथ्वी को समझा रहा है कि भगवान ने आपका प्रण नहीं भूला, वो तो खाली भक्त और भगवान के बीच एक लीला चल रही है। आपका प्रण याद है भगवान को, भगवान आपके ही भार हरण करने के लिए तो पृथ्वी में अवतार लिया है। तब पृथ्वी को संतोष हुआ, इसलिए प्रभु आपका ये पीताम्बर गिर पड़ा। इस प्रकार पितामह भीष्म अनेकों बातें स्मरण कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म हर एक भगवान की हर एक लीला का स्मरण कर रहे हैं कि कैसे भगवान गोपियों के सामने ठुमक ठुमक कर नाचते थे, कैसे भगवान गोपियों का चित्त चुराते थे। एक एक उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं। अब पितामह भीष्म उनकी लीलाओं को याद करके और उस दिव्य छटा का ध्यान करते करते सबके हृदय में हरि का दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने पंच भौतिक देह त्याग दिया। पितामह भीष्म के देहांत पंच भौतिक देह त्याग करते समय और प्राणांत करते समय एकदम पूरा वातावरण शांत हो गया। जैसे सूर्य अस्त के बाद पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, ऐसे कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। लेकिन थोड़ी देर में तत्र दुंदुम भयोर्नेरु देवमानव वादितः, थोड़ी देर में आकाश से दुदुम्बिया बजने लगी। पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगी कि हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब मेरा अंतकाल आवे तब भगवान सामने खड़े हो। तो पितामह भीष्म को आज ये गौरव भी प्राप्त हो गया कि भगवान स्वयं उनके सामने खड़े मृत्यु के समय, और उन्हीं की दिव्य छटा का ध्यान करते करते, उनका हृदयंगम करते करते अपने देह को त्याग दिया। इस प्रकार पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग दिया। अब समस्त पांडव फिर अपने महल में आ गए। अब आगे की कथा आगे प्रसंगों में विस्तार से सुनेंगे।